जैसे जैसे हमारी धरती पर मानव सभ्यता बढ़ती गई, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के कबीले बनते गए। और कबीले बनते बनते फिर वो समूह का निर्माण लिए थे। और जब समूह बन गए थे तो कुछ राज्य का निर्माण होने लगा। और जब राज्यों का निर्माण होने लगा, और हम समझते हैं कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। राज्यों का निर्माण तब होता है जब सभ्यता बढ़ती है, कबीले बढ़ते हैं और ज़्यादा संख्याओं में लोग बढ़ जाते हैं। तो हमारी इस धरती पर ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे लोग विकसित होने लगे और विकसित होते होते वो सभ्यता की ओर बढ़े, राज्य की ओर बढ़े। इस तरह से जो है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, कबीलों का बंटवारा हो चुका था। हर कबीले के राजा अलग अलग घोषित हो चुके थे। तो इसी प्रकार जो है हमारे भारत क्षेत्र को लेकर, और भी हमारे भारत से अलग जितनी भी कंट्रियां हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी के क्षेत्रों को लेकर हर क्षेत्र के अलग अलग राजा घोषित हो गए, यानी कि राजा बन गए थे। अब राजा बन गए तो अपने अपने क्षेत्र के जब राजा बन गए तो वहां पर क्या होता था, हर क्षेत्र में हर राजा होता था। और राजा होने के बावजूद वहाँ की प्रजा, वहाँ के लोग उस राजा के नियम फॉलो करते थे, यानी कि नियम अनुसार वो लोग कार्य करते थे और चलते थे। तो ऐसे ही बात जो है हमारे भारत देश में आती है। मैंने भी कुछ रिसर्च किया है कि हमारे भारत देश में कुछ ऐसे महान राजा पैदा हुए जिन्होंने पूरा भारत क्षेत्र को घेर रखा था। महादेव के नाम का जो राजा था, कैलाश क्षेत्र का जो राज्य है, वो महादेव नाम का एक व्यक्ति था, वो संभाल रहा था। यानी कि जो आज हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं, एक नाम मिलता है हमें जिसका नाम है महादेव, शिव शंकर। ठीक है ना। तो ये जो महादेव आज आप लोग देख रहे हो, ये एक आदि पुरुष था, यानी आदि काल से जो राज कर रहा था भारत भूमि पर, वो राजा था एक टाइम। और आज इनको हिंदू धर्म के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। तो आज इसको जो है लोग हिंदू मानते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है भारत भूमि पर एक राज कर रहा था। कैलाश राज्य की जितनी भी प्रजा थी इनके वश में थी, यानी कि इनके आज्ञा अनुसार कार्य करती थी। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा राज्य है भारत का उत्तरी क्षेत्र। जितना भी भारत का उत्तरी क्षेत्र है, वो क्षेत्र था बलिराज के कब्जे में, यानी कि बलिराज के वश में था, बलिराज के अंडर में था। उत्तरी क्षेत्र का इलाका बलिराज के कब्जे में था। और वही जो है बलिराज वहाँ पर राज करते थे, और उनकी जो प्रजा है वो भी उन्हीं के साथ राज करती मिलती है। और दक्षिणी क्षेत्र में राजा रावण का राज था, और उनकी प्रजा जो है उनके साथ चलती थी और उनकी आज्ञा का पालन करती थी। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि भारत का नक्शा अगर आप लोग अभी देखते हो तो 3 कोण का जो है हमारा भारत का नक्शा बना हुआ है। अभी आप लोग मैप ओपन करना, आप उसमें देखना कि भारत के जो नक्शे हैं उसमें 3 कोने बने हुए हैं। जो कि आता है उसमें, एक तो आता है जो दक्षिण जो है एरिया है, वो श्री रावण के कब्जे में था, यानी कि रावण राज करते थे उस पर। और जो उत्तरी इलाका है उस पर दोस्तों, ये जो उत्तरी इलाका में बलिराज जो है राज करते थे। और आप लोगों को बताता हूँ कि जो हिमाचल का इलाका है, हिमाचल
या हिमालय का जो इलाका है, जिसमें आप लोगों को ये जो मिलेगा आपको, दोस्तों राज करते थे श्री महादेव, आज के महादेव, ठीक है ना, ये राज करते थे। तो इन तीनों का अलग अलग एक राज्य बना हुआ था, ठीक है, जिस तरह से ये राज करते थे। तो बाद में जब आर्यों का आगमन होने के बाद इन लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ, और आक्रमण में ये धीरे धीरे ये लोग जो है हारना शुरू कर दिए थे। ऐसा नहीं कि आज ही आक्रमण हुआ और हार गए, बहुत सालों तक युद्ध चला, युद्ध थमते थे, चलते थे, इस तरह से जो प्रक्रिया चलती थी। कुछ छल भी होते थे, इस तरह से भी होता था। तो ऐसे ऐसे में जो है धीरे धीरे कुछ छल कर, और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर क्या होता था, इन लोगों को हराने का क्या राज था, इन लोगों को कैसे हराया जाता था, ये मैं आपको बताता हूँ कि स्त्रियों के मोहित से इन लोगों को हराया जाता था। कैसे? स्त्रियों के मोहित से इन लोगों को हराया जाता था। अब जब हम ये भी देखते हैं कि जब आर्य बाहर से आए थे तो क्या उनके साथ स्त्रियां थी, क्या महिलाएं थी? नहीं, स्त्रियां नहीं थी उन लोगों के साथ, नहीं कोई महिलाएं थी। ये सिर्फ जो वो लोग हैं वो पुरुष ही आए थे। तो यहाँ उन लोगों ने काफी टाइम तक जो है रहे, वो इन लोगों के साथ, जो भारत के राजा थे उन लोगों के साथ वो बातचीत करते थे, मिलते बैठते उठते थे, और वो जो है व्यापार के बारे में बात करते थे कि हम लोग जो है आपके इस क्षेत्रों में हम व्यापार करने आए हैं, तो आप अनुमति दो, इस तरह से जो बातें करते थे। तो धीरे धीरे ये लोग जो है रहने लगे। और हमारे देश के जो राजा थे वो भी कहते थे कि कोई नहीं, अतिथि है हमारे देश में आए हैं तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए, हम क्यों उनको भगाएं, और अच्छा कार्य कर रहे हैं कि भाई हमारे जो देश में जो व्यापार कर रहे हैं तो हमारे देश का भी भला हो जाएगा, इस तरह से जो बातें चलती थी। तो धीरे धीरे उन लोगों को मोहित कैसे करते थे, जब वो लोग यहाँ रहते थे तो यहाँ की स्त्रियों से वो प्रेम विवाह हो गया, ऐसे इस तरह का जो विवाह वो लोग करते थे। जब किसी स्त्री से प्रेम विवाह कर लेते थे, या जो स्त्री पसंद आती थी उसको अगवा कर लेते थे, इस तरह की जो बातें सामने आती है। तो ऐसी जब बातें सामने आ गई तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे काफ़ी टाइम से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे, तो उनकी जो संतानें हो रही थी यहाँ पर, जब वो प्रेम विवाह कर लिए या किसी स्त्री के साथ वो रहने लगे, पत्नी बना लिए थे, तो यहाँ पर उन लोगों की संतानें जो बन रही थी या पैदा हो रही थी, तो धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी साल इसे निकल रहे थे, यानी कि 100 साल ऐसे हो गए, ऐसे इस तरह से जो निकल रहे थे। तो निकलने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि एक अब जैसे कि धीरे धीरे काफ़ी टाइम तक बात हो रही थी कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार भी वो लोग कर रहे थे। उसके बाद जो है बात ऐसी हो रही थी यहाँ पर कि उन लोगों का एक चाल था कि क्यों ना हम धीरे धीरे इनके ऊपर कब्जा कर लें हम, क्योंकि जब व्यापार कर रहे थे तो कुछ मसाले यहाँ से जब बेचने खरीदने की बात आ रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि मसाला जब खरीद रहे थे तो उन लोगों के अंदर एक लालच आ रही थी कि क्यों ना हम इन्हीं मसाले के या इन्हीं भूमि के हम मालिक बन जाए, तो हमें और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, हम खुद मालिक होंगे तो खुद बेचेंगे तो हमें पूरा पैसा हमारे हाथ में रहेगा। इस तरह के जो उनके अंदर एक लालचा पैदा हो रही थी। जब ऐसी बात सामने आ रही थी तो धीरे धीरे उन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम इन राजाओं को हरा लें, और हराकर हम इन पर राज करेंगे और सारी प्रजा जो है हमारे हाथ में रहेगी। हम जैसे कहेंगे ऐसे ही जो इन राजाओं की जो प्रजा है हमारे हाथ में रहेगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बातचीत हुई, बातचीत में वो लोग नहीं माने, यहाँ के जो राजा है वो नहीं माने थे, जो बातचीत की थी उनसे वो बात नहीं माने थे। तो उन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र में क्या उन लोगों ने लागू किया दोस्तों, उन लोगों ने स्त्रियों को मोहरा बनाया। उन षड्यंत्र में स्त्रियों को मोहरा बनाया। जो खूबसूरत स्त्री थी
या कन्याएं थी, उनको उन लोगों ने मोहरा बनाया और उन लोगों को छलने का कार्य किया, जाल में फंसाने का कार्य किया। और जैसे कि अब कैलाश का अगर आधिपति जो राजा था महादेव, तो उसको छलने के लिए एक जो है पार्वती नाम की युक्ति, जो ब्राह्मण की पुत्री थी, पार्वती नाम की जो युक्ति है, उसको महादेव के पास भेजा गया था छल से, और कहा कि तुम्हें पूरा मोहित करना है महादेव को। ठीक है, इस तरह से जो बातें वहाँ आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोस्तों, मैं महादेव इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आज आप लोग पहचानोगे तो सिर्फ महादेव के नाम से ही महादेव को पहचानोगे, इसलिए मैं महादेव नाम बीच बीच में ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो महादेव को छलने के लिए स्त्री का प्रयोग किया था, तो वहाँ पर स्त्री का प्रयोग करने के बाद वहाँ पर भेजा कैलाश पर उन लोगों ने। और ऐसा कहा गया कि ये आपको बहुत ही प्रिय समझती, आप बड़े अच्छे राजा हो, आप प्रजा को संभालते हो, इस तरह से आप जो बड़ा सर्वश्रेष्ठ राजा जो हो, और सम्मान देते हो, आप अतिथि को भी अच्छे से मानते हो। ये जो हमारी पुत्री है, ये आपके पास रहना चाहती है और आपकी आज्ञा अनुसार यहाँ पर आपका जो भी कार्य कोई होगा वो आपको कर लेगी। तो इस तरह से जो वहाँ पर बात हुई थी, तो महादेव ने जो है उसको वहाँ रख लिया था। कहाँ पर? कैलाश राज्य के अंदर उनको उस कन्या को रख लिया था। तो रखने के बाद जो है उस कन्या को महादेव का कार्य सौंपा गया था कि आपकी सेवा में ये रहेगी। तो उसने भी कह दिया था, उस कन्या ने भी ये कह दिया था कि मैं आपकी सेवा साकरी करूंगी और आपके साथ रहूंगी। तो इस तरह से जो है उनकी सेवा साकरी में वो लग गई थी। और सेवा साकरी ऐसी क्या कर रही थी, अब ये क्या कर रही थी कि वहाँ पर भी वो उन्होंने षड्यंत्र रचा। वो लोग उसको गुप्त में ऐसी ऐसी दवाएं, ऐसी ऐसी औषधि वहाँ पर देके गए थे, जो महादेव के पानी में, महादेव जब खाना खाते थे तो खाने में और उस पानी में मिला मिला कर उस महादेव को पिलाना। इस तरह की बातें हैं आती सामने। तो जब ऐसी बातें सामने आ रही थी, तो धीरे धीरे जो है महादेव को वो लग चुकी थी, क्योंकि उसमें था दोस्तों, जैसे कि ये मदिरा मदिरा चीज़ उसमें आ रही थी। और जैसे, और ये नशीले पदार्थ, ये भांग हो गया, ये अमल हो गया, इस तरह की जो नशीले पदार्थ थे पानी के साथ मिलाकर उसको दिए जा रहे थे। तो काफ़ी टाइम से जो है ये चीज़ें उसके साथ की जा रही थी, यानी महादेव के साथ ये चीज़ें की जा रही थी। तो ऐसे ऐसे में वो चीज़ों की लग गई। तो फिर बाद में ये चीज़ों की लगने के बाद क्या हुआ था कि धीरे धीरे फिर ये चीज़ें जब लग गई, तो महादेव से कंट्रोल नहीं हो रहा था, और महादेव जो इस पर हावी हो गए थे कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए। इसमें महादेव धीरे धीरे अपना जो दिमाग का जो संतुलन है वो खो चुके थे, और वो उस नशे में धुत हो गए थे। और फिर पार्वती जो इसके साथ साथ रहती, उड़ती बैठती, इस तरह की जो उसको इतना इतना मोहित किया, इतना पिघलाया उसको, इस तरह से जो है उसको पागल बनाया कि धीरे धीरे जो है कैलाश राज्य था जो पूरे ब्राह्मणों के हाथ चला गया था। यानी कि जो आर्य लोग आए थे उनके हाथ वो चला गया था। यानी कि जो कैलाश राज्य था वो छल से जो है उसको छला गया, और उसको फिर जो है कब्जे में कर लिया, अपने कब्जे में। इस तरह से जो अन्य जो जैसे रावण का आप लोग समझते हो कि उनका जो क्षेत्र था, उनका राज्य था, किसी अन्य पुरुष की पुत्री भी हो सकती है, और ब्राह्मण की जो पुत्री सीता। तो इसी तरह जो है श्री लंका जैसे राज्य और आसपास के जितने भी जो क्षेत्र थे उनको लूटने के लिए या अपने कब्जे में करने के लिए सीता को वहाँ भेजा गया था। और फिर धीरे धीरे रावण का रावण का सारा जो वहाँ का भेद था, यानी कि वहाँ की जानकारी जो है सीता के माध्यम से, यानी कि स्त्री के माध्यम से जो है वो लोग जब एकजुट कर रहे थे उन चीज़ों को, और पता कर रहे थे कि अगर रावण की कमजोरी क्या है, उसे किस तरह से हराया जा सकता है, ठीक है ना, उसे किस तरह से जो है मारा जा सकता है। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जो स्त्री वहाँ रहती गई, और फिर रहते सारी जानकारी वहाँ की दे दी गई। और एक दिन ऐसा टाइम आया था कि कुछ युद्ध हुआ था, जैसे कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर रामायण का युद्ध हुआ था, श्री राम जो गए थे
तो रावण को मार दिए थे, वो राम सेतु बनाया था। इस तरह की बातें मैं नहीं कहने वाला। और रावण को किसी छल से मारा गया था, ऐसा बताया जा सकता है कि कई 4-5 आदमी हो सकते हैं यार, या सीता के द्वारा बताया गया कि भाई हम लोग वहाँ चल रहे हैं, आप लोग रावण राजा आप चलिए हमारे साथ, वहाँ वहाँ जाके आते हैं, मुझे वहाँ घूमना है, टहलना, इस तरह से कुछ बातें वहाँ पर हो सकती है। और उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ लोगों को पहले से बोल रखा हो कि मैं रावण को यहाँ ले आऊँगी तो आप लोग आना और उनको मार गिराना। तो इस तरह की बातें भी वहाँ हो सकती है कि रावण को छल से मारा गया हो, और फिर जो है श्रीलंका जैसे राज्य, जिस राज्य को और आसपास के क्षेत्रों को आर्यों ने अपने कब्जे में कर लिया था। और तीसरा राजा था बलिराज। बलिराज जो उत्तरी क्षेत्र का राजा था, तो काफ़ी सारे क्षेत्र उनके हाथ में थे और काफ़ी सारी प्रजाएं थी, वो भी उनके हाथ में थी, तो अच्छे से राज कर रहे थे। और वो किसान थे और उनकी प्रजा है वो भी किसानी करती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो अनाज की उत्पत्ति करते थे। तो वो भी बलिशाली था ज़्यादा राजा। तो ऐसे जो है उनको भी छला गया था। बताया गया है कि जो विष्णु नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी को भेजा गया था वहाँ। ब्राह्मणों के अंदर एक विष्णु नाम का व्यक्ति था, उसकी जो पत्नी थी उसको भेजा गया था उत्तरी क्षेत्र में राजा बलि के पास। और राजा बलि के पास भेजा तो वहाँ से जो है उसको कैसे ठगा, किस तरह से जो है उसका राजपाट जो छीनने का कार्य कैसे किया, थोड़ा कुछ उसके बारे में हम जान लेते हैं। आज हम लोग बोलते हैं कि रक्षाबंधन, तो कुछ साक्ष्य जो है रक्षाबंधन के वहाँ से मिलते हैं हम लोगों को, और अच्छा बताते हैं कि रक्षाबंधन जो अच्छा है। तो कुछ कार्य जो कैसे किया, इस तरह से जो किया बताता हूँ। आप लोगों ने सीरियल के अंदर या किसी ऐसे हिंदू ग्रंथ के अंदर आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा कि रक्षाबंधन किस तरह से शुरू होता है। और बलिराज के जो बात आती है कि श्री कृष्ण जो है, श्री हरि विष्णु भगवान को वहाँ पर कैद कर दिए थे, और जो लक्ष्मी जो विष्णु की पत्नी है वो वहाँ छुड़ाने गई थी। तो इस तरह की बातें जो सामने आती है, तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। जो है जो विष्णु की पत्नी है वो गई थी राजा बलिराज को छलने के लिए, और ये जो षड्यंत्र रचा गया था आर्य लोगों ने, उन्होंने ही जो विष्णु की पत्नी को वहाँ भेजा गया था। तो बोला गया था कि हम बड़े दयालु और बड़े अच्छे व्यक्ति हो। किसने बोला? उस स्त्री ने बोला बलिराज को, आप धनवान हो, आप दयालु हो, तो आप आपका जो ये रहना सहना, आपका जो सम्मान जिस तरह का है, मतलब आपके जो कार्यक्रम जितने भी है, आप जिस तरह से आप राजा बने हो, आपकी प्रजा है, आप बहुत ही अच्छे से निभा रहे हर चीज़। तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई भाई नहीं है, तो आप मेरे भाई बन जाओ और मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ। तो रिक्वेस्ट लेके गई थी। अब वहाँ पर छल है, वो मतलब छल से कुछ कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से जो है अब क्या कर रहे हैं वहाँ पर कि बलिराज दयालु थे, तो दया उसके अंदर थी, तो बलिराज ने विष्णु की पत्नी को बहन बनाया। तो फिर वही उसने अपनी साड़ी का एक धागा फाड़ा और फाड़ कर बलिराज के हाथ में बांध दिया था कि आज से आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ। ये रक्षा सूत्र है जो मैंने आपके हाथ में बांध दिया, तो रक्षा करना मेरी। तो इस तरह से जो है वहाँ पर एक नियम में बांध दिया था। वो जो राजा था, नियम का बड़ा ही महत्वपूर्ण था। नियम उनके राज्य में बहुत ही कठोर चलते थे। तो वो उस स्त्री की सारी बातें सुनकर मन पिघल गया और बहन बना लिया। उसके बाद रक्षा सूत्र बांध लिया। तो फिर वहाँ पर कुछ बातें आई सामने कि आप मेरे भाई हो, आपके हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांध दिया है, तो मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ कि आप मेरे भाई होने के नाते मेरे पति को आप कुछ नहीं कहोगे, वो यहाँ आए या जाए तो आप लोग
कुछ नहीं बोलोगे, आपके राज्य में उनको शरण दोगे, क्योंकि जब आपने मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया है बहन भाई वाला, तो उनको भी आपको सम्मान देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या कार्य कर रही है वो, जो है धीरे धीरे जो है उन लोगों को, आर्य लोगों को जो है वहाँ उन राज्यों के अंदर प्रवेश करने का एक बातचीत चल रही है, प्रवेश करने की बातचीत चल रही है। जो जो कौन कर रही है, ये विष्णु की पत्नी वहाँ पर बातचीत कर रही है कि मेरे पति को भी यहाँ आने दिया जाए, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जब आप मुझे अपनी बहन बना लिए हो तो वो भी आपके कुछ रिश्ते में लग चुके हैं, तो उनको भी यहाँ आने दिया जाना चाहिए, आपको किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है उनसे वचन बातचीत मांग ली थी। तो बलिराज ने भी कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप अपने पति को भी यहाँ ला सकती हो और उनके आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी। इस तरह से जो है वहाँ पर भी जो है आर्यों का आना जाना शुरू हो गया था। फिर धीरे धीरे जब आ रहे थे तो सारे राज्यों में बातचीत होती थी, धीरे धीरे जो लोगों ने अपना प्रभाव डालना शुरू किया और फिर लास्ट में जब है एंड में बलिराज को ख़त्म कर दिया था। और फिर जो है और उत्तरी क्षेत्र में भी आर्यों का कब्जा हो गया था। तो इस तरह से तीनों राजाओं को इन लोगों ने छला, ठगा और ठग कर जो है पूरा भारत क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया दोस्तों। तो बात समझ गए होंगे, किसी और वीडियो में बात करते हैं।